क्या आपने कभी सोचा है कि ओशो कौन है और ध्यान सूत्र क्या है? नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। इस लेख में हम ओशो के उपदेश और ध्यान सूत्र में प्रस्तुत अवधारणाओं का अन्वेषण करेंगे। ध्यान की परिभाषा से आत्मसमर्पण के महत्व और उत्तम लक्ष्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य तक ओशो के दर्शन उज्ज्वल हैं और विचारों को प्रेरित करने वाले हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ें और ध्यान सूत्र के गहरे ज्ञान की खोज करें और जानिए कि ये कैसे आपके ध्यान और आत्म जागरूकता के समझ को परिवर्तित कर सकता है। ओशो कौन है? ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, एक प्रमुख भारतीय गुरु, ध्यान शिक्षक और दार्शनिक थे। वे 1931 में मध्य प्रदेश के कटक में जन्मे और 1990 में पुणे में उनका निधन हुआ। ओशो ने ध्यान, प्रेम और आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई पुस्तकें और विचार प्रस्तुत किए। उनके विचारों ने दुनिया भर में ध्यान और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। उनकी शिक्षाएं कई धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं को एक साथ मिलाने की कोशिश करती रही हैं, जिसमें जैन, ताओइज्म और भारतीय योग शामिल है। ओशो ने ध्यान की तकनीकें विकसित की, जैसे कि सक्रिय ध्यान यानी एक्टिव मेडिटेशन, जो आधुनिक जीवन की चुनौतियों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। उनकी शिक्षाएं अक्सर विवादास्पद रही हैं, लेकिन उनके अनुयायी उन्हें एक महान विचारक और ध्यान शिक्षक मानते हैं। ओशो की किताबें और प्रवचन आज भी दुनिया भर में पढ़े और सुने जाते हैं। ध्यान सूत्र क्या है? ध्यान सूत्र ओशो द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें ध्यान और आत्मज्ञान की गहराई से व्याख्या की गई है। यह पुस्तक ध्यान के विभिन्न पहलुओं को समझने और अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें ओशो ने ध्यान को न केवल एक धार्मिक क्रिया बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं कि ध्यान कैसे हमारे भीतर की शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ध्यान केवल मानसिक एकाग्रता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा है। ओशो इसे खुद को जानने और अपनी गहराई में उतरने का एक माध्यम मानते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया में विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर एकाग्रता प्राप्त करना शामिल है। ये एक शांतिपूर्ण और सजग स्थिति की ओर ले जाता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति के भीतर शांति, संतुलन और आत्म स्वीकृति की प्राप्ति होती है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में गहराई और समझ बढ़ती है। ओशो ने ध्यान की नई तकनीकों का विकास किया, जैसे सक्रिय ध्यान, जो विशेष रूप से आधुनिक जीवन की चुनौतियों के लिए उपयुक्त हैं। इस पुस्तक में ओशो ने ध्यान के विभिन्न पहलुओं को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक अपने ध्यान अभ्यास को गहराई से समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। ध्यान सूत्र की शिक्षाएं क्या हैं? ध्यान सूत्र की शिक्षाएं ध्यान के अभ्यास और आत्म जागरूकता की ओर यात्रा पर गहरा प्रदर्शन और ज्ञान को समाहित करती हैं। ये पवित्र शिक्षाएं एकता के महत्व और अंतर्मुखी पर ध्यान देने की महत्वपूर्णता को प्रमोट करती हैं। ध्यान सूत्र के माध्यम से व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सतर्कता विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें एक शांति और समरसता की भावना का अनुभव होता है। ध्यान के मौलिक सिद्धांत में गहरा जाकर व्यक्ति उस विशाल सुख और स्पष्टता को खोज सकता है जो उसके अंदर निवास करता है, जिससे उसे जीवन की चुनौतियों को उदारता और ग्रेस के साथ संभालने की क्षमता मिलती है। सूत्र के गहरे लेसन्स आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रकाश की भूमिका के रूप में काम करते हैं। ध्यान सूत्र का उद्देश्य क्या है? ध्यान सूत्र का उद्देश्य मुख्य रूप से ध्यान की गहराई और उसकी प्रक्रिया को समझाना है। ओशो ने इस पुस्तक में निम्नलिखित उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। पहला, आत्मज्ञान की प्राप्ति। ध्यान का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ओशो मानते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराई और सच्चाई को जान सकता है, जो बाहरी दुनिया से परे होती हैं। दूसरा, मन की शांति। ध्यान के अभ्यास से मन की शांति और संतुलन प्राप्त होता है। ओशो का कहना है कि ध्यान से मानसिक तनाव और अशांति कम होती है,
जिससे व्यक्ति एक स्थिर और शांत मानसिक अवस्था में पहुंचता है। तीसरा, एकाग्रता और जागरूकता। ध्यान की प्रक्रिया व्यक्ति की एकाग्रता और जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती है। ओशो मानते हैं कि ध्यान से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। चौथा, आध्यात्मिक विकास। ओशो का उद्देश्य ध्यान के माध्यम से व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है। वे इसे जीवन के गहरे उद्देश्य की ओर एक यात्रा मानते हैं। पांचवा, वर्तमान क्षण में जीना। ध्यान से व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाई जाती है। ओशो का कहना है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति पूरी तरह सजग और जागरूक हो जाता है। इन उद्देश्यों के माध्यम से ध्यान सूत्र पाठकों को ध्यान के गहरे अनुभव और उसकी उपयोगिता को समझने में मदद करता है और उन्हें अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ध्यान सूत्र में ध्यान के सिद्धांत क्या हैं? ध्यान सूत्र में ध्यान की धारणा एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो पूर्वी दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास को एकीकृत करती है। ओशो ने ध्यान को जागरूकता और उपस्थिति की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है, जहां मन स्थिरता और विचलनों से मुक्त होता है। इस अवस्था में व्यक्ति आंतरिक शांति और स्पष्टता का गहरा अनुभव करता है, जो वर्तमान क्षण के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। ओशो ने सच्चे ध्यान को किसी प्रयास या कठोर अनुशासन के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मस्तिष्क का एक नेचुरली ओपन होना मानते हैं। ये आत्मनियंत्रण को छोड़ने और अकेले होने की अवस्था को अपनाने के बारे में है। यह ध्यान की सामान्य धारणाओं से अलग है, जिसमें आराम और समर्पण की महत्वता को हाईलाइट किया गया है। ध्यान सूत्र विभिन्न ध्यान तकनीकों और सावधान व्यायामों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो स्व जागरूकता को बढ़ाने और गहराई से समझने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख तकनीक है आनापानसति, जो सांसों का अवलोकन करने पर केंद्रित है और इसे सावधानता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक और तकनीक है विपश्यना, जिसमें अनुभवों की अस्थिरता का अवलोकन किया जाता है। ये तकनीकें मन को शांत करने, ध्यान को मजबूत करने और आंतरिक शांति की भावना विकसित करने का लक्ष्य रखती हैं। इन प्रथाओं को नियमित दिनचर्या में शामिल करके व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान सूत्र में जागरूकता की क्या भूमिका है? जागरूकता ध्यान सूत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओशो इसे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का निरीक्षण करने की क्षमता मानते हैं, जो निरंतर स्थिति और स्पष्टता की स्थापना में मदद करता है। जागरूकता को विकसित करके व्यक्ति वर्तमान क्षण में एक गहरे अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं और अपने आप से और आसपास के परिवेश से गहरा जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं। जागरूकता का महत्व है कि ये व्यक्ति को व्यवहार और विचारों के शारीरिक पैटर्न से मुक्त कर देती है, जिससे एक अधिक सावधान और एनलाइटेंड अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन मिलता है। ध्यान के माध्यम से जागरूकता विकसित करने के लाभ क्या हैं? ध्यान के माध्यम से जागरूकता विकसित करना कई लाभ प्रदान करता है। इसमें बढ़ी हुई आत्म जागरूकता, कम स्ट्रेस और आंतरिक शांति का एहसास शामिल है। व्यक्ति अपने आंतरिक संसाधनों से जुड़कर अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं। यह मानसिक कल्याण में सुधार करता है और भावनात्मक प्रतिरोध बढ़ाता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। ध्यान सूत्र में आत्मसमर्पण का महत्व क्या है? आत्मसमर्पण ध्यान सूत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ओशो इसे वर्तमान क्षण की पूरी स्वीकृति और अहंकार की त्याग के रूप में परिभाषित करते हैं। समर्पण का मतलब है वास्तविकता को बिना हथियारों के गले लगाना। ये ध्यान और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर एक गहरी मुक्ति और आंतरिक शांति का अनुभव करने में मदद करता है। ध्यान सूत्र का परम लक्ष्य क्या है? ध्यान सूत्र का परम लक्ष्य व्यक्तियों को उन्मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करना है।
जिससे वे गहरे आध्यात्मिक विकास और अपने आंतरिक व्यक्तित्व से गहरा संबंध बना सकें। ओशो ने मुक्ति को अंतिम स्वतंत्रता और जागरूकता की स्थिति के रूप में वर्णित किया है, जहां व्यक्ति अहंकार की सीमाओं को पार कर जाता है और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करता है। ध्यान सूत्र में बोधि प्राप्ति के लिए अनुशासित ध्यान अभ्यास, जागरूकता को विकसित करना और आत्मसमर्पण को ग्रहण करना शामिल है। नियमित और ध्यानपूर्वक ध्यान सत्रों के माध्यम से व्यक्ति अंतर्मुखता और स्पष्टता की भावना को विकसित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था ओशो की ध्यान सूत्र का हिंदी सारांश। आपका हमारी पिछली वीडियोस पर प्यार और स्नेह देने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। इस पर लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग बुक्स लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ ही दिनों में हम आपके लिए एक और एक्साइटिंग बुक की समरी लाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। गुड बाय।